स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। God is dead. I have killed your God on the crossroad of Germany. स्टेटमेंट है फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशे का। जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। जर्मनी पे रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत प्रभुत्व था। जर्मनी के लोग विश्वास ज्यादा करते थे, काम कम करते थे। जर्मनी जैसा महान देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसपे छोटे छोटे देशों का कब्जा था, जैसे कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कुछ पार्ट रूस के अंतर्गत भी आता था। फ्रेडरिक नीशे इस बात से बहुत परेशान था। एक दिन अपने यूनिवर्सिटी से निकल के ग्राउंड में चले गए और बोलते हैं कि आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ योर जर्मनी। आई हैव किल्ड योर गॉड, गॉड इज डेड। नीशे का मानना था कि जब तक गॉड है तब तक इंसान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। और जर्मनी की ऐसी हालत के पीछे गॉड का हाथ तो है नहीं, इंसान का हाथ है, और इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दे आर सेइंग कि गॉड ने ऐसा किया है, इस वजह से ऐसा है। नीशे ने कहा आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। अब बताओ, देयर इज नो हेल, देयर इज नो हेवन। ना तो तुम्हें स्वर्ग की आशा रखनी चाहिए, ना ही नरक का डर रखना चाहिए। अब बताओ, क्या कुछ करने के लिए तैयार हो? संघर्ष करने के लिए तैयार हो? अपने अंदर आग जगाने के लिए तैयार हो? यदि हो तो आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि सुपरमैन आने वाला है, उबरमैन्श। नीशे ने एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उबरमैन्श, सुपरमैन। उन्होंने कहा कि जैसे एक तूफान कई हजारों साल पहले आया था, जिसमें इंसान जो अभी हैं उन्होंने संघर्ष कर लिया तो वो इंसान बन गए, बाकी बंदर रह गए। ऐसा ही एक तूफान और आने वाला है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज नॉट द एपिटोम ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अभी होना और बाकी है, और वो कैसे होगा? सुपरमैन जब आ जाएगा तब होगा। और वो सुपरमैन अपनी एक नई मोरालिटी बनाएगा। तो इसलिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। जो संघर्ष नहीं करेंगे पेरिश कर जाएंगे, जो संघर्ष कर जाएंगे वो सुपरमैन बन जाएंगे। सुपरमैन आने वाला है। चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगा, आई हैव किल्ड योर गॉड, और सुपरमैन आने वाला है। कौन संघर्ष करने के लिए तैयार है? नीशे का कहना था कि जिन्होंने संघर्ष नहीं किया वो पापी हैं। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, नहीं लाओगे तो वैसी की वैसी हालत है। तो नीशे की फिलॉसफी सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं है, इसमें पोएम्स भी हैं, इसमें बहुत सारे मेटाफर्स भी हैं जो आपको एकदम जोश से भर देंगे। ठीक है, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे श्री अरबिंदो की फिलॉसफी से भी इसको जोड़ करके देखेंगे, और एक और लेक्चर, एक और वीडियो में उसको दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। तो पहले तो गॉड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन व्हाई ही कॉल्ड दैट आई किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉसरोड ऑफ जर्मनी, बिकॉज ही सेड दैट if God is there, then God driven morality will be there and you will be following God. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लोगे ही नहीं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? जर्मनी के जो 500 टुकड़े हुए पड़े हैं, वो कैसे हम एक जर्मनी बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने तो सब गॉड पे छोड़ रखा है, और क्या पता वो आपके लिए कुछ काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो कहा कि गॉड इज डेड। अब बताओ अब क्या करना है आगे? ठीक है, दैट डज नॉट मीन दैट ही वॉज एन एथीस्ट। ठीक है, लेकिन उसका कहना था कि यार लोगों को समझाना पड़ेगा। सो लॉस ऑफ सेंटर, विदाउट गॉड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव अप और डाउन और राइट और रॉन्ग, कुछ भी नहीं बचा। गॉड ड्रिवन मोरालिटी खत्म हो गई, गॉड ड्रिवन हेल, हेवन सब खत्म हो गए। उसने पूछा अब क्या करना है बच्चों, ये बताओ। सारे लोग शॉक्ड कि अब क्या करना है? गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। इससे तो निहिलिज्म आ जाएगा। यस, निहिलिज्म एंड नीड ऑफ न्यू वैल्यूज, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। क्योंकि गॉड चला गया तो गॉड ड्रिवन जितने भी मीनिंग्स थे सब खत्म हो गए, चाहे वो मोरालिटी की बात हो, चाहे वो रिलीजियस नोशंस की बात हो, कल्चर की बात हो, सोशल वैल्यूज की बात हो, सब खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद बताओ अब क्या करना है? विल टू पावर। ठीक है, यहां पे नीशे एक बात बोलते हैं, देखो विल टू पावर का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक होता है, नीशे ने कहा कि यार दो टाइप की मेंटालिटी होती है।
एक होती है विल टू पावर और एक दूसरी मेंटालिटी है विल टू लिव। विल टू लिव मतलब सिर्फ जीने की इच्छा, तो जी तो कीड़े मकोड़े भी रहे हैं। क्या आपको ऐसा रहना है? कीड़े मकोड़े जिनको अपने एग्जिस्टेंस का कोई पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, उनकी लाइफ का क्या पर्पस है, वो बस चले जा रहे हैं। नीशे के हिसाब से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, वो एक धारा प्रवाह में चलते चले जाते हैं। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी बोल देती है कर लेते हैं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने बोल दिया इंग्लिश बोलना अच्छा है, हिंदी बोलना अच्छा नहीं है, वो इंग्लिश बोलने लगेंगे, इंग्लिश को सुप्रीम मानने लगेंगे। जीन्स पहनना अच्छा है, धोती कुर्ता पहनना अच्छा नहीं है, धोती कुर्ते को हटा दिया, जीन्स पहनने लग गए। सिगरेट पीना अच्छा है, सिगरेट पीने लग गए। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हिसाब से जो चलने वाले लोग हैं उसे कहते हैं विल टू लिव, और इन्हें ही कहा है स्लेव मेंटालिटी। नीशे कहते हैं कि ये जो है ये एक स्लेव मेंटालिटी है, बट वी वांट लायंस मेंटालिटी, जो भीड़ को फॉलो ना करे। विल टू पावर, जिसके अंदर आग हो, जो अपनी नई मोरालिटी सोसाइटी के सामने रख सके, जो उस तूफान के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि तूफान आने वाला है। और उस तूफान में कौन खड़ा होगा? जो लायंस मेंटालिटी वाला होगा, जो शीप मेंटालिटी वाला होगा, जिसकी जिंदगी कीड़े मकोड़े के जैसी है, वो खड़े नहीं होने वाला। कुछ इनमें से बच जाएंगे और कुछ पेरिश हो जाएंगे। नीशे यहां पे एक बात बोलते हैं कि कुछ हजारों साल पहले भी एक तूफान आया था, वहां पे जो लोग संघर्ष कर गए वो इवॉल्व होते चले गए, वो इंसान बन गए, आज उन्होंने मानव सभ्यता बना दी। और कुछ लोग जो गुफाओं में छुप गए थे, कुछ पेरिश हो गए, क्योंकि बहुत दिनों तक खाना पानी नहीं मिला तो वो पेरिश कर गए, मर गए। और कुछ जो जिंदा है वो आज बंदर हैं। किस तरीके से हम बंदरों का मजाक बनाते हैं, किस तरीके से हम उनको चिढ़ाते हैं, ऐसे ही अगले तूफान में क्या होगा? अगले तूफान में जिसकी विल टू पावर है, जिसका लाइंस मेंटालिटी है, दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर ह्यूमन उबर स्मैश। और जिसकी शीप मेंटालिटी है, जिसकी पर्सनालिटी ऑफ स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ पर्सनालिटी, जिसका तिनके के समान व्यक्तित्व है। तिनके के समान व्यक्तित्व क्या होता है? एक तिनका हवा में उड़ जाता है, समाज की दिशा में बह जाता है, समाज ने बोल दिया ऐसा करना है, वो कर लेता है। तो अगला जो तूफान आएगा उसमें जो स्ट्रॉ मैन है, पर्सनालिटी ऑफ स्ट्रॉ है, ये बह जाएंगे, शीप मेंटालिटी वाले बह जाएंगे, कुछ पेरिश कर जाएंगे, कुछ सर्वाइव कर जाएंगे, और जो इवॉल्व होंगे वो होंगे सुपरमैन। ये जो सुपरमैन होंगे, जिस प्रकार से आज हम बंदरों का मजाक उड़ाते हैं, आज हम बंदरों के साथ खेलते हैं, हमने उनको खिलौना बना लिया है, वैसे ही ये सुपरमैन उबर्समैन्स जो है ये क्या करेगा? ये इन इंसानों का, जो शीप मेंटालिटी वाले लोग हैं, दिखेंगे इंसान ही, लेकिन इनका मजाक उड़ाएगा, इनको खिलौना बना लेगा, इनको बंधक बना लेगा, चौराहे पे खड़े होकर के इनसे नृत्य करवाएगा, सर्कस करवाएगा। सुनकर के बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये किस टाइप का फिलोसफर है। यस, ये इसी प्रकार की फिलॉसफी है। तो पहला, गॉड इज डेड। दूसरा, लायंस मेंटालिटी वर्सेस शीप मेंटालिटी। लायंस मेंटालिटी वाले लोग क्या होंगे? यहां पे फिलॉसफी मतलब मेटाफिजिक्स कम है, एपिस्टेमोलॉजी कम है, और जोश ज्यादा है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि नीशा क्या थे? फिलोसफर के साथ एक पोएट भी थे। In his philosophy he used various metaphors, और उनमें से एक मेटाफर गॉड इज डेड है, दूसरा उबर्समैन या सुपरमैन है। नीशा बोलते हैं कि सुपरमैन आ रहा है, स्वागत की तैयारी करो। तो ये जो होगा विल टू पावर एंड द उबर्समैन। द डेथ ऑफ गॉड फ्री ह्यूमैनिटी अफर्म द लाइफ। लेकिन नीशा एक बात और कहते हैं कि गॉड चले गए, दैट डज नॉट मीन कि आप गॉड ड्रिवन मोरालिटी को सोशलिज्म, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म से रिप्लेस कर दो। नहीं, उबर्समैन जो होगा, जो सुपरमैन होगा, वो क्या करेगा? अपनी एक नई मोरालिटी बनाएगा, और वो जो नई मोरालिटी होगी वो अपने आप में एक
अद्भुत प्रकार की मोरालिटी होगी, वो स्लेव मोरालिटी नहीं होगी। आई टीच यू द सुपरमैन, मैन इज समथिंग टू बी सरपास्ड। ये जो आपका अस्तित्व है इसको सरपास कर दिया जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट द एपिटोम ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होना अभी बाकी है ना। तो ये फिलॉसफी कम और एक है ना, तो जो छुप जाएंगे वो इंसान रह जाएंगे लाइक बंदर, क्योंकि पिछले वाले तूफान में बंदर रह गए थे और नए वाले में जो संघर्ष कर जाएंगे, ठीक है, ये जो होंगे। अच्छा, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा आपकी लोकोक्ति है कि जगत में घूसा से बलवान, के स्वराज के सभ्यता सब उसके दरमियान, ठीक है, घूसा से बलवान। तो नीशे बोलते हैं कि पावर लेकर के आओ, अपने अंदर आग लेकर के आओ। वीकनेस क्या है? अपने आप में एक पाप है, तो ऐसे पाप से छोड़ो, आप पापी मत बनो। यदि कोई आपको चांटा मार रहा है तो दूसरा चांटा लगा दो उसमें, ये नहीं कि आपने एक मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दिया कि यार प्लीज मार दो, क्योंकि जो उबर्समैन से सुपरमैन है वो चांटा खाएगा नहीं, वो चांटा मारेगा, ठीक है। बड़ा विचित्र फिलोसफर है, वो बोलता है कि जो सुपरमैन है वो एरिस्टोक्रेट टाइप का इंसान होगा, जो जमींदार राजा महाराजा होते थे उस टाइप का इंसान होगा, जो किसी को भी हड़का देगा, जो किसी को भी लगाते हुए निकल गया, और लोग उसकी खाएंगे भी, कहेंगे कि अरे यार मतलब आपके हाथ की मार खाई है, एक और मार दो। तो जो वो मार खाने के लिए तैयार होंगे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रह जाएंगे, और जो सुपरमैन बन जाएगा वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो बोलता है ये सर्वाइवल, डार्विन का जो इवोल्यूशन है उससे वो इत्तेफाक रखता है, बोलता है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वीकनेस तो डेथ है, तो जो वीक हैं वो पैरिश कर जाएंगे, नहीं पैरिश करेंगे तो खिलौने बन जाएंगे, ठीक है। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर सा वाक्य है, वीर भोग्य वसुंधरा। वीर मतलब जो ब्रेव हैं, जो करेजियस हैं, वसुंधरा उन्हीं के भोग के लिए बनी है। नीशे भी यही बोलते हैं कि जो सुपरमैन है वो भोग करेंगे, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रह जाएंगे, जो संघर्ष से बच जाएंगे, वो क्या होंगे? वो भोग की वस्तु बन जाएंगे। उनके लिए ये वसुंधरा भोग के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जो सुपरमैन है। सुपरमैन शैल बी द ग्लोरी ऑन द अर्थ, एंड वेरेवर दे विल गो, दे विल लीव देयर फुटप्रिंट टू बी वर्शिप्ड बाय द प्रोजेनी फॉर द अपकमिंग ईयर्स टुगेदर। आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां वो जो सुपरमैन है, उबर्समैन से, उसको पूजती रहेगी, उसको याद करती रहेगी, उसके द्वारा जो मोरालिटी है जो स्टैब्लिश की गई है उसको फॉलो करती रहेगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार अब पढ़ना पड़ेगा उबर्समैन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। सो उबर्समैन इज द रॉप स्ट्रेच्ड बिटवीन एनिमल एंड द सुपरमैन। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, एंड एन एबिस, डेंजरस क्रॉसिंग, अ डेंजरस वे फेयरिंग, अ डेंजरस लुकिंग बैक, एंड अ डेंजरस ट्रेम्बलिंग एंड हॉल्टिंग, ठीक है। टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड द मीनिंग ऑफ सफरिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आज लास्ट डेट है, और लास्ट डेट के साथ में 77% ऑफ चल रहा है स्टडी IQ का कोई भी कोर्स खरीदते हैं। एंड इफ यू आर परचेसिंग एनी कोर्स ग्रेटर देन 10,000 रुपी, देन यू विल book an assured return like iPhone, tablet or something like this with double validity. And philosophy का जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 2 फरवरी से। तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 77% ऑफ के साथ डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। ऑफर आज खत्म होने वाला है, ठीक है। मास्टर स्लेव मोरालिटी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि स्लेव मोरालिटी जो आप फॉलो करते हो, ठीक है, और मास्टर मोरालिटी वो होगी जो मोरालिटी अपनी खुद बनाएंगे। मुझसे जुड़ना चाहते हैं फिलॉसफी के लिए तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, नीशा का नाम आपने सुना होगा, बहुत जगह इनके कोट्स यूज किए जाते हैं, है ना। नॉन ट्रेडिशनल थिंकर थे जिन्होंने एग्जिस्टिंग सारी चीजों को चैलेंज किया, और वैसे तो नाहिलिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म के द्योतक थे, नाहिलिस्टिक मोरालिटी वाला जो पार्ट है उसके भी द्योतक थे। उन्होंने कहा कि मोरालिटी कॉन्टेक्चुअल होती है, मोरालिटी आपको बनानी पड़ेगी, आप यदि फॉलो करते हो तो वो स्लेव मोरालिटी है आपकी,
एंड वी वांट मास्टर मोरालिटी. मास्टर मतलब वही उबरसमैन्स जो बनाएगा. आई होप इट इज क्लियर. अच्छा लगा होगा वीडियो. थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.